विराजमान मातृशक्ति, किसान भाई, युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्गन, पूर्व वक्ताओं ने राजस्थान सरकार, भारत सरकार की कई बातें रखी आपके सामने। एक अभी कोई कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, कोई अखबार का कार्यक्रम था, उसने मुझे भी बुलाया और भोजन के समय मुझे किसी से मिलवाया जिनकी दवाइयों की फैक्ट्री है फरीदाबाद में, गुड़गांव में, 2-4 और जगह, पंजाब में कहीं। तो दवाइयों के मालिक से मैं मिला, बातें बातों में मैंने पूछा कि आपकी दवाई की फैक्ट्री है और राजस्थान में सरकार ने घोषणा करी है कि दवाएं निःशुल्क दे रही हैं, तो आपके लिए तो धंधा बहुत अच्छा होगा। निःशुल्क दवाएं सरकार दे रही है, आप बनाते हो दवाई, तो आपका उत्पादन बढ़ गया होगा, आपकी आमदनी बढ़ गई होगी, आपका धंधा बढ़ गया होगा। तो वो दवाई के फैक्ट्री के मालिक मुझे कहते हैं कि वास्तव में ये बात है कि हमारी दवाई हम राजस्थान में बेचते नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो दवाइयां जो वितरण कर रही है, यदि हम चाहते हमारी दवाई उस योजना में जाए तो हमें राजस्थान सरकार में रिश्वत देनी पड़ती है। हमने रिश्वत दी नहीं दवाइयों के लिए, इसलिए हमारी दवाइयां राजस्थान में है नहीं। और फिर अंत में वो मुझे कहते हैं कि अगर रिश्वत की दी हुई दवाई उसका वितरण हो रहा है तो मान के चलो कि दवाई में दवाई कितनी है और खोट कितनी है। ये सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर साइड में पशु बहुल्य है, हमारा जीवन पशु पर आधारित है। तो राजस्थान सरकार ने घोषणा करी कि पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवाएं। तो मैं घूमते घूमते मैंने पूछा गांवों में कि दवाएं का वितरण हो रहा है पशुओं के लिए, अपनी गायों के लिए, ऊंटों के लिए। तो जनता का जवाब आया कि डॉक्टर नहीं तो दवाएं कौन लिखी। अगर लिखने वाला डॉक्टर नहीं है तो दवाई का नाम कौन लिखेगा। मैं भले कितना पढ़ा लिखा हूं पर उस दवाई का नाम तो मुझे मालूम है ही नहीं, वो तो सिर्फ डॉक्टर बता सकता है। और पशुओं के डॉक्टर है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भर्तियां नहीं करी। सरकार का नियम है, पूरे भारत में नियम है, विश्व में नियम है कि जो सरकार में भर्ती होता है, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कुछ समय के बाद, कुछ आयु के बाद वो तो रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है, नियम है। राजस्थान में रिटायरमेंट हो रहा है प्रति वर्ष हजारों में, और भर्तियां कुछ हो नहीं रही। तो मास्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, हर विभाग में कमी है। जब विभाग में कमी है, सरकार में कमी है, तो स्वाभाविक है कि सरकार के काम में कमी है। इस कुशासन को हटाने के लिए, इस कुशासन को समाप्त करने के लिए, इस कुशासन का अंत लाने के लिए वसुंधरा जी ने 4 बजा गांव से सूराज संकल्प यात्रा प्रारंभ करी। 4 बजा नाथ के दर्शन करके संकल्प लिया कि राजस्थान में सुशासन लाए, सुराज लाए और ये कांग्रेस का कुशासन का समाप्ति हो। ये उनका संकल्प है और ये संकल्प लेकर पूरे राजस्थान में भ्रमण हो रहा है और कुछ ही समय में आपके बीच आएंगी। कुशासन राजस्थान में है, कुशासन दिल्ली में है, भारत सरकार। अभी रणवीर जी ने आपको जो आंकड़े दिए हैं भ्रष्टाचार, भारत सरकार के कोई बड़े अधिकारी मिले, बड़े अधिकारी, और जिनका परिवार जीवन भर कांग्रेसी परिवार रहा है, और वो अधिकारी बड़े हैं भारत सरकार में, और वो मिले और वो कहते हैं
कि राष्ट्रमंडल खेल में यदि अगर सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तो सबसे कम भ्रष्ट सुरेश कलमाड़ी निकलेगा। और अभी आंकड़ा यही है कि सुरेश कलमाड़ी भ्रष्ट है, इसलिए उनको जेल में डाला, अभी छोड़ दिया। लेकिन अधिकारी का कहना था कि सबसे कम भ्रष्ट सुरेश कलमाड़ी। दिल्ली सरकार है और भारत सरकार है जिन्होंने ज्यादा घोटाला करा, उसकी तो अभी जांच हुई नहीं। जांच नहीं हुई, उसका कारण जांच एजेंसी सरकार के हाथ में, सरकार के कंट्रोल में, और जो मर्जी आए उसके आधार पर जांच हो। जिसको फंसाना है उस जांच के आधार पर फंसा देते हैं, जिसको बचाना है तो कुछ भी हो वो बचेंगे, इस सरकार में बचेंगे। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ। हेलीकॉप्टर घोटाले में भारत ने कुल 12 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और प्रत्येक हेलीकॉप्टर पर 30 करोड़ की रिश्वत ली है। 12 हेलीकॉप्टर के लिए 30 करोड़ की रिश्वत, 360 करोड़ की रिश्वत है 12 हेलीकॉप्टर के लिए, जबकि पूरे बोफोर्स कांड में रिश्वत थी 64 करोड़। बोफोर्स कांड 5 गुना बढ़ती है रिश्वत। और कंपनी बनाने वाली कंपनी सोनिया गांधी के पीर की पैसा वहीं गया, और रिश्वत का पैसा किसको गया उसका आप भी अनुमान लगा सकते हो। सरकार ने दिमाग अपना लगाया, 2-4 दाम उछाले अधिकारियों के, और तो मामला वहीं ठप कर दिया। ये सरकार की नीयत है, और इस सरकार को बचाने के लिए वो कोई कदम उठा सकती है। अभी भारत और चीन के बीच में कुछ पहाड़ियों पर सेना आमने सामने हुई, क्योंकि हमारा आरोप था कि चीन की सेना 19 किलोमीटर अंदर आई है भारत की सीमा में। कई दिन ये आमने सामने चला और फिर घोषणा हुई कि चीन और भारत में समझौता हो गया है और दोनों सेना विड्रॉ करेंगी। तो अगर वो चीन की सेना अपने क्षेत्र में है, अपनी सीमा में है, तो भारत की सेना क्यों विड्रॉ करेगी? परंतु भारत सरकार ने अपनी सेना को विड्रॉ कराया, अपनी भूमि से विड्रॉ कराया। अपनी भूमि से लगाव नहीं है, अपनी भूमि से प्यार नहीं है, अपनी माटी से प्रेम नहीं है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। और कांग्रेस का एक शासन समाप्त करना है, दिल्ली में समाप्त करना है और जयपुर में समाप्त करना है। और समाप्त करने का कार्यक्रम इस यात्रा से प्रारंभ हुआ है, और आप सब यहाँ पधारे हैं वसुंधरा जी को सुनने के लिए, सूराज का संकल्प लेने के लिए। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं बधाई देता हूं कि सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और प्रार्थना यही करता हूं कि यही उत्साह और यही स्नेह चुनाव तक रहे और पार्टी की विजयी हो, पार्टी की जीत हो। यही मेरी प्रार्थना है। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत।